देखो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कहा गया है कि हमें एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ के ये बताना है कि किस कंडीशन में हमें एरिया निकालना पड़ेगा और किस कंडीशन में हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया, इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। जैसे फर्स्ट सिचुएशन क्या बोली है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। मतलब पहली बात कही है इसने कि टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। बेटा होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर कितना चीज़ें आ सकती हैं, ये कितना संभाल सकता है, हाउ मच इट कैन होल्ड। तो जब ऐसा वर्ड की बात करेंगे तो बेटा होल्ड की कोई चीज़ अपने अंदर करेगी या सरफेस के ऊपर होल्ड करेगी? सरफेस के ऊपर थोड़ी ना चिपकाएगी कोई चीज़। मानो एक सिलेंडर है, तुम उसकी सरफेस पे चीज़ों को रखोगे या उसके अंदर रखोगे? अंदर रखोगे ना बेटा। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना होता है? उसका वॉल्यूम। उस कंडीशन में हमको क्या निकालना होता है? वॉल्यूम। जैसे बी पार्ट में बोला है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब एक बात बताओ बेटा, ये पूछा है कि हमें प्लास्टर करना है, सिलेंडर के ऊपर प्लास्टर करना है, तो कितने बैग की हमें रिक्वायरमेंट होगी? तो बेटा प्लास्टर कहाँ करना है? उसके अंदर करना है या उसकी सरफेस पे करना है? हैं? उसके वॉल्यूम को करना है? अरे वॉल्यूम तो अंदर का स्पेस है ना, और हम प्लास्टर तो सरफेस को करते हैं ना, सरफेस को करते हैं, सरफेस एरिया की बात होगी ना। इस केस में हम क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। ये चीज़ें समझो, ये चीज़ें नहीं समझोगे नहीं तो जहाँ वॉल्यूम निकालना होगा वहाँ सरफेस एरिया निकाल दोगे, जहाँ सरफेस एरिया निकालना होगा वहाँ वॉल्यूम निकाल दोगे। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक फिल्ड विद दैट कैन बी फिल्ड फ्रॉम वाटर इन इट। बेटा ये ऐसी बात कही इसने कि मान के चलो हमारे पास एक टैंक है सिलेंड्रिकल, उसके अंदर ना पानी भरा हुआ है, समझ लो ये फुली भरा हुआ है। हमें इससे ना छोटे छोटे बर्तन भरने हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल हो या कैसे भी हो। तो एक बात बताओ, इस केस में हम इनके एरिया की बात करेंगे या वॉल्यूम की बात करेंगे? तो एक बात बताओ बेटा, इसके अंदर पानी है, इस पानी को हम किसी दूसरे बर्तन में छोटे छोटे में डाल रहे हैं, बर्तन में या सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो हम क्या डाल रहे हैं? पानी। और पानी क्या है इसका? इसके अंदर भरी हुई चीज़ है ना, इसकी दीवारों के अंदर भरी हुई चीज़ है, तो इसका मतलब वॉल्यूम की बात चलेगी। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड कि हम ऐसी अगर हमें लैंग्वेज मिलती है तो उनका मतलब होता क्या है, ठीक है, कहाँ पे सरफेस कहाँ पे वॉल्यूम की बात की जा रही है। तो देखो ये तुम्हारे डायग्राम है, डायग्राम में लिखा हुआ है कि दो सिलेंडर हैं, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी, इधर वाला ए है इधर वाला बी है। तो सिलेंडर ए की जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइट 14 है। इसकी डायमीटर 14 है और हाइट 7 है। मतलब क्या कर दिया है, जितनी इसकी हाइट है उतना उसका डायमीटर है, जितना इसका डायमीटर है उतना उसका हाइट है, ठीक है। तो बस ये एक्सचेंज कर दिए हैं, इस इधर रेडियस हाइट और रेडियस हाइट को एक्सचेंज कर दिया है। तो हमें बताना है, पहली बात तो इसमें ये बात करी गई है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, कि बिना कैलकुलेशन करे क्या तुम ये बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और फिर उसके बाद पूछा गया है कि वेरीफाई इट बाय द फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। फिर तुम इसको वेरीफाई भी करना कि तुमने जो सजेस्ट किया था बिना कैलकुलेशन के क्या वो करेक्ट है, और मतलब उसको फिर कैलकुलेशन के थ्रू हमें चेक करना है। और चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ द ग्रेटर सरफेस एरिया। और फिर हमें ये भी चेक करना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। तो हमें यहाँ पे 3 चेक बात करनी है। पहली बात, विदाउट कैलकुलेशन हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? तो बेटा एक बात बताओ, हम एक चीज़ तो जानते हैं, अपने मन में ही सोचो, पर ये बिना मन के भी सोचो, लिख के देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। क्योंकि वॉल्यूम होता है बेटा πr²h, वॉल्यूम होता है πr²h। यानी कि वॉल्यूम जो है ना वो रेडियस और हाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में रेडियस और हाइट होता है। समझ रहे ना बात को? रेडियस और हाइट, पाई तो फिक्स है 22/7 22/7, ये तो वैल्यू फिक्स है।
तो जब ये रेडियस और हाइट पे डिपेंड करता है तो बेटा एक बात देखो, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है और हाइट के, खाली हाइट का स्क्वायर नहीं है, हाइट अकेली लिखी हुई है। यानी कि एक चीज़ समझो, मानो किसी का सिलेंडर का ऐसे समझो रेडियस 1 है या मैं कह दूँ रेडियस 2 है, तो बेटा होगा क्या, जब 1 है तो वो फॉर्मूला होगा 1 का स्क्वायर इंटू एच, पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एच। जब 2 है तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू एच। तो मतलब है क्या कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर रेडियस बढ़ाई 3 का स्क्वायर। तो मतलब आर अगर हमारी इंक्रीज होगी, आर हमारी बढ़ेगी, तो वॉल्यूम उसका स्क्वायर टाइम बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? जैसे आर अगर 2 गुनी हुई तो वॉल्यूम 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर हो रहा है। अगर हमारा रेडियस 3 गुनी बढ़ी, 3 टाइम्स हुई, तो हमारा वॉल्यूम 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन हाइट के केस में क्या होगा कि अगर मानो हमारी हाइट 1 से 2 हुई, रेडियस को कोई चेंज नहीं कर रहे हम, तो होगा क्या बेटा, पहले वॉल्यूम मानो इतना था तो फिर इतना होगा। मतलब इतना उतने से मतलब ये कि हाइट अगर हमने डबल कर दी तो वॉल्यूम भी डबल होगा, नॉट स्क्वायर टाइम होगा। समझ रहे हो ना? हाइट हमने ट्रिपल कर दी विदाउट चेंजिंग इट्स रेडियस। समझ रहे हो ना? हम बात क्या कर रहे हैं कि रेडियस को चेंज नहीं कर रहे, अगर हम हाइट का डबल कर दें तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, क्योंकि हाइट का फॉर्मूले में सिर्फ एच है लेकिन रेडियस पे स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब ये समझाने में तो हमें इतना समय लग गया कि इतने में तो हम कैलकुलेशन कर लेते, लेकिन समझने से पहले तुम्हें बातें करने से पहले ये बातें जाननी जरूरी है कि विदाउट कैलकुलेशन, यानी कि वॉल्यूम जो है ना रेडियस पे ज़्यादा डिपेंड करता है एज कंपेयर टू हाइट, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जिसकी रेडियस बड़ी है उन दोनों में वॉल्यूम उसका बड़ा होना चाहिए। कि सर ऐसा हमेशा होगा क्या? नहीं, हमेशा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस हाइट आपस में बदली हुई है। अगर मान के चलो इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका कम है, तो हम तो कह देंगे कि हाँ इसका वॉल्यूम ही ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता कि इसकी हाइट बहुत बड़ी दे रखी होती, बहुत बड़ी हाइट दे रखी होती, तो तब शायद इसका जो वॉल्यूम होता वो ज़्यादा हो जाता। लेकिन ऐसे केस में जब रेडियस हाइट जो वो आपस में एक्सचेंज करी हुई है या लगभग बराबर है, तो हम डायरेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी मे बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल या ग्रेटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी मे बी ग्रेटर या ग्रेटर, मे बी मत लगाओ, ठीक है, ग्रेटर ही लिखो। हमने तो सजेस्ट किया है कि हाँ, मस्ट नहीं कह सकते, कहीं कह दो मस्ट बी ग्रेटर, क्योंकि मस्ट का मतलब तो ये हो गया कि तुमने 100% मोहर लगा दी कि ये बड़ा ही है। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, ये वाला बी है कि उस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा होगा। चलो ठीक है, तो ये हमने कैसे पता लगाया? रेडियस के हिसाब से कि भैया रेडियस पे ज़्यादा डिपेंड करता है वॉल्यूम एज कंपेयर टू हाइट। ठीक है, अब इसने बोला कि चलो इसको चेक करके भी बताओ। अब तुमने सजेस्ट तो कर दिया कि बी का वॉल्यूम बड़ा है, तो चलो देखते हैं। हम पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए का क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर का स्क्वायर। आर कितनी है? 7/2, क्योंकि वो डायामीटर है। 7/2 का स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2, और हाइट कितनी है? 14। फटाफट इसको काट लो बेटा, कितना हो जाएगा ये? 2 से कट जाएगा 7 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 343/2। सर ये पाई की वैल्यू क्यों नहीं लगा रहे हो? अरे क्यों लगानी, हमें तो कंपेयर करना है ना, तो हमें वैल्यू से क्या करना है हमको, अभी देखना। अब हम बी वाले का वॉल्यूम निकालते हैं, तो वो भी क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर, उसकी आर कितनी है? 7 इंटू 7 इंटू हाइट भी कितनी है? 7। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ बी सिलेंडर कितना हो जाएगा? 343 पाई, और ये कितना था? 343 पाई/2। तो बेटा अब एक बात बताओ, ये 343 पाई है, ये 343 पाई/2 है, तो यही बड़ा है ना, वो तो उसका आधा है, वो तो हाफ है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी सिलेंडर, या बी सिलेंडर के वॉल्यूम का जो ए सिलेंडर का वॉल्यूम है वो आधा है, ए सिलेंडर का वॉल्यूम आधा है बी सिलेंडर के वॉल्यूम का। ये बात समझ में आ रही होगी कि ये बड़ा है भैया, वो तो हाफ है इसका। तो हमने बिना पाई की वैल्यू लगाए भी हम ये चीज़ें पता कर सकते थे। अब इसमें एक और पार्ट पूछा है कि हमें ये भी बताना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो
तो मतलब अब के हमें इनके सरफेस एरिया का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो अब के सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। बेटा हम सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, ए वाले का। अब सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। टोटल की बात करिए या वैसे की बात करिए, चलो ऐसा तो कुछ इसमें बोला नहीं है, लेकिन जिसका टोटल अगर हम टोटल निकालें या कर्व निकालें, अगर जिसका टोटल बड़ा है उसका कर्व भी बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, कौन से का, ए वाले का, 2 पाई आर एच, या फिर टोटल ही निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो निकालते हैं बेटा, 2 पाई, पाई को पाई रहने दो, आर कितनी है इसकी 7/2, एच प्लस आर, एच कितनी है 14 और आर कितनी है 7/2। तो ये निकलेगा बेटा 2 से 2 कट जाएगा, ये 7 पाई, और इनका क्या बनेगा 14 2 जा 28, 28 प्लस 7 35/2, और 7 और 35 की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 3 21 3 24, 244/2 पाई। पाई को पाई ही रहने दो, क्या करना है हमें वैल्यू डाल के, हमें तो बस कंपैरिजन करना है। अब निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम बी, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। तो ये भी 2 पाई आर एच प्लस आर, तो 2 पाई, पाई को तो पाई रहने दो, इसकी आर कितनी है 7, ब्रैकेट एच प्लस आर, एच कितनी है 7 और आर भी कितनी है 7। तो ये बेटा हो गया 14 पाई और ये हो गया 14। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो बेटा देखो अब इनके क्या हुए, अब इनके सरफेस एरिया आ गए। ए का सरफेस एरिया आया इतना, अब ये कितना है वैसे पता नहीं चल रहा हो तो ये देखो 1 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मतलब ये इतना है 122.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना किसका बड़ा है, किसका सरफेस एरिया बड़ा है, बी वाले का। 196 इज ग्रेटर देन 122.5। अब पाई तो दोनों में लगी हुई है ना, पाई से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तो पाई इसके लिए भी है उसके लिए भी है, यानी कि बी का सरफेस एरिया बड़ा है, बी का वॉल्यूम बड़ा है, समझ रहे हो बात को। यानी कि किसी सिलेंडर के, किसी की नहीं बात कर रहे हम, इन सिलेंडर में पहले तो हमने डायरेक्ट बताया कि वॉल्यूम किसका बड़ा होगा, तो हमने देखा कि 2 सिलेंडर जिनकी रेडियस हाइट आपस में एक्सचेंज करी हुई हैं, तो जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी। फिर हमने उसको फॉर्मूले से वेरीफाई किया, वेरीफाई करके भी हमें पता चला कि वॉल्यूम ऑफ बी सिलेंडर इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। फिर इसने बोला कि ये भी चेक करो कि जिसका वॉल्यूम बड़ा है क्या उसका सरफेस एरिया भी बड़ा है। हम बोले हाँ, क्यों, क्योंकि हमने देखा कैलकुलेशन करके हमने पाया कि इसका जो एरिया है ए वाले सिलेंडर का वो 122.5 पाई है और इसका जो एरिया वो 196 पाई है। यानी कि ऐसी सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा रेडियस वाले का वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ही ज़्यादा होते हैं एज कंपेरेटिव टू जिसका रेडियस कम था। तो ये था इस क्वेश्चन का मतलब। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, हमें वॉल्यूम दे रखा है, बेस का एरिया दे रखा है, हमें हाइट पूछी है किसकी, क्यूबॉइड की। तो हमें तो एक बात पता है कि वॉल्यूम जो होता है ना क्यूबॉइड का, वॉल्यूम जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमें तो ये पढ़ाया हमारे सर ने कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम तो हमको दे रखा है कितना 900, हमसे हाइट तो पूछी है, ठीक है हाइट तो हमसे पूछी है, और लेंथ इंटू ब्रेथ कहाँ है भाई। अब एक बात बताओ बेटा, जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का बेस कैसा होता है, क्यूबॉइड का बेस कैसा होता है, क्यूबॉइड का बेस जो होता है ना वो रेक्टेंगुलर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्यूबॉइड का जो बेस होता है ना वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और टॉप भी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बेस एरिया जो है ना, ये लेंथ इंटू ब्रेथ ही है, ये कंबाइंड वैल्यू दे रखी है लेंथ इंटू ब्रेथ की, बेस एरिया 180। बस यही बात यहाँ समझने की थी कि बेस एरिया का मतलब क्या होता है। तो बस इसको 180 से डिवाइड कर दो तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है कि क्यूबॉइड ऑफ द डायमेंशन 60, मतलब लेंथ कितनी है किसी क्यूबॉइड की 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है बेटा, ब्रेथ 54 सेंटीमीटर और हाइट है 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
क्यूबॉइड की ये डायमेंशन है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विद द साइज 6 सेंटीमीटर, हमें छोटे छोटे क्यूब डालने हैं इस क्यूबॉइड के अंदर। क्यूबॉइड कहाँ है, बनाए नहीं, मतलब उसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, उसके अंदर हमें 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स डालने हैं इसके अंदर। तो कितने डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद द साइज 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। तो बेटा एक बात बताओ, हमें क्यूब को भरना है क्यूबॉइड के अंदर, तो क्यूबॉइड के अंदर भरना है, मतलब उसके वॉल्यूम में भरना है ना, खाली स्पेस में भरना है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके नंबर ऑफ क्यूबॉइड क्यूब निकालने के लिए विच कैन प्लेस इनसाइड ए बॉक्स, क्यूबॉइड बॉक्स, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ऐसे करेंगे कि लेट एक्स क्यूब्स, हमें नहीं पता ना कितने भर सकते हैं, कितने रख सकते हैं, तो हम बोलेंगे लेट एक्स क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूबॉइड। तो हमने ये लिखा कि हम इसमें x रख सकते हैं क्यूबॉइड के अंदर। अब बेटा अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि ये जो रखे जा रहे हैं ये इसके वॉल्यूम के अंदर रखे जा रहे हैं, इसके वॉल्यूम के अंदर रखे जा रहे हैं। तो ये जितने भी उसके अंदर रखे जाएंगे उसके पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेंगे, उसके अंदर के स्पेस को कवर कर लेंगे। तो लॉजिक हमें ये लगाना है कि वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूब्स जो होगा, मतलब ये जो हमारे क्यूब है इनका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल टू किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हम ये लॉजिक लगाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर रख रहे हैं हम, क्यूब रख रहे हैं, तो जितने भी क्यूब रख रहे हैं उन सब का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होगा। तो अच्छा ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें एक्स मिल जाएगा। देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब, यानी कि 6 × 6 × 6, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 60 × 54 × 30, 60 × 54 × 30। तो ये 6 से नीचे आके डिवाइडर में आ जाएंगे, डिवाइडर में आ जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। तो कितना बनेगा बेटा, 60 × 54 × 30 डिवाइडेड बाय 6 × 6 × 6। तो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो 6 से ये 10 है, 6 से ये 9 है, और 6 से ये 5 है। तो 10, 9 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 9 × 5, 10 × 9 90, और 9 × 5 होता है 450। यानी कि हम कितने ही छोटे क्यूब इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। देखो बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर विद क्वेश्चन में व्हिच वॉल्यूम इज 1.54 मीटर एंड डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। देखो बेटा, सिलेंडर की हाइट निकालनी है, सिलेंडर की हाइट, ठीक है। अब वॉल्यूम गिवन है और डायमीटर गिवन है। डायमीटर गिवन होने का मतलब है कि हमें रेडियस है, तो इसको एक काम करो बेटा, रेडियस में कन्वर्ट करो डायमीटर को, 2 से डिवाइड करके, यानी कि 70 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, जो रेडियस है हमारी सेंटीमीटर में और वॉल्यूम जो है वो मीटर में। तो हमें क्या करना है, दोनों को सेम यूनिट में लाना है। ये मीटर क्यूब है तो इसको मीटर में होना चाहिए, या फिर इसको सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो आसान है कि हम इसको मीटर में बदल दें। तो बेटा कितना हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाई 100, ये कट जाएगा, ये 7/10 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे सोचेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते थे हम 100 का, लेकिन जो ऐसा सोच रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ये मीटर नहीं, ये मीटर का क्यूब है। अगर हम इस पूरे को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो हमें 3 टाइम 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 100 × 100 × 100, ठीक है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का, तब ये सेंटीमीटर क्यूब में बढ़ जाएगा। तो इसलिए 3 टाइम मल्टीप्लाई से बढ़ जाए कि हम 1 टाइम डिवाइड कर दें, तो ये होगी हमारी रेडियस। अब हमें हाइट निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, और πr²h की वैल्यू कितनी है, 1.54, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट कर दो बेटा, पाई इज 22/7, रेडियस 7/10, स्क्वायर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7/10 × 7/10 इनटू में हाइट का जो पता है, और 1.54 का भी पॉइंट निकाल कर लीजिए 100। अब हाइट निकालने से क्या होगी, 7 से 7 यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, ये 10 और ये 10 ऊपर जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 22 × 7 नीचे। तो देखो बेटा 154/10 × 10 इज 100
मीटर में चला जाएगा। और 22 इंटू 7 ये पेपर 154 हो जाएगा। देखो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100, 154 से 154, आंसर आ गया 1। और 1 क्या, 1 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर। अब एक बात बताओ, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की बात चल रही है। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 1.5 मीटर है। हाइट ने इसका लेंथ वर्ड यूज किया, बट लेंथ क्योंकि सिलेंडर अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसके में लेंथ कहते हैं, वर्टिकल है तो हाइट कहते हैं। ठीक है, बात ये भी उसमें कोई नहीं करता था, क्योंकि हम हमारे फॉर्मूले में हाइट होता है तो इसलिए हम हाइट वर्ड यूज करते हैं। अब उसमें बोला क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन लीटर। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम से होता है। लिक्विड चीज की क्वांटिटी को हम किस में मेजर करते हैं, उसके वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम कहते हैं उसको। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम इसका, πr², क्योंकि सिलेंडर अभी हमने निकाला। बस नया टर्म है जो जुड़ा है वो मीटर है, क्योंकि अभी जो हम निकालेंगे πr², तो वो आंसर जो आएगा ना, वॉल्यूम आएगा इन मीटर क्यूब, इन मीटर क्यूब। और हमें आंसर करना है मीटर में। तो पहले हमें यही कॉन्सेप्ट समझना है कि मीटर क्यूब को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इन लीटर। ठीक है, तो हम निकालते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा मीटर 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर, 1.5 को 15/10 ले लेंगे और स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट 7, तो बेटा ये बनेगा तुम्हारा 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 2 जा, 5 से 3 जा, 5 से 2 जा और 5 से 3 जा, यानी कि 22 इंटू 3 और 2 से ये कैंसिल आउट करके 11 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 3 कितना हो जाएगा 99/2। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 49.5 आ जाएगा, मगर डिवाइड नहीं करना क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है ना वो तो मीटर क्यूब में आ रहा है, हमें आंसर देना है मीटर। अब इस बात को पहले तो ये याद रखना है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं। फिर इसका मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली में क्या होता है। तो सबसे पहले तो आंसर पे जाएंगे हम, तो 99, जब हमें 1 की वैल्यू बताए तो 99/2 मीटर क्यूब को हमें मीटर में बदलना है, तो 99/2 इसको मल्टीप्लाई कर देना 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये 500 टाइम डिवाइड हो जाएगा, जैसे 00 ये आ गई, 5 9 45 और 45 और 5 9 49, यानी कि इतना मीटर कैपेसिटी 49,500 मीटर। अब बात समझिए क्या चीज़ है, एक बात समझ, ये प्रैक्टिकली यूनिट होती है, एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है इसका क्या, कि जैसे मान के चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल कभी मैंने पहले भी दिया होगा कि मैं तुमसे कहूँगा एक ऐसा टैंक बनाओ जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर और हाइट 1 मीटर है। समझ रहे हो, मतलब हमने क्यूब शेप का एक टैंक बनाया जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमने 1 मीटर है। तो कोई बताएगा उसका वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम कितना होगा, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 1 1 लेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, अरे 1 का क्यूब मतलब 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब मतलब 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर। तो उस टैंक में अगर हम कोई लिक्विड डालें यानी पानी डालें यहाँ फिर, तो उसमें एग्जैक्ट 1000 लीटर पानी आता है, 1000 लीटर वाटर आता है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ना, हम एक चीज़ और पढ़ते हैं कि कभी हम जो अलग अलग, जैसे हम किलोग्राम को मीटर में नहीं बदल सकते, हम कहें मेरा वेट इतना kg है, बताओ मीटर में कितना होगा, बेटा kg इज द यूनिट ऑफ मास एंड मीटर जो लेंथ की यूनिट मीटर है, ये सब जो है तो इनको आपस में नहीं बदल सकते, मास को लेंथ में नहीं बदल सकते, लेंथ को मास में नहीं बदल सकते, डिस्टेंस में नहीं बदल सकते मास को। तो ऐसे तुम कहोगे कि ये तो वॉल्यूम है, ये मीटर की भाई मीटर, ये मीटर नहीं है बेटा, ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को हम वॉल्यूम में बदल सकते हैं। ठीक है, मीटर को लीटर में नहीं बदल सकते हम, बिकॉज मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस या लेंथ एंड लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, बट मीटर क्यूब को हम लीटर क्यूब में बदल सकते हैं। ये प्रैक्टिकल यूनिट होती है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो अब जितना भी मीटर क्यूब वॉल्यूम है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका एज ऑफ ए क्यूब इज डबल। अगर एक क्यूब की एज को डबल कर दिया जाए, मतलब 2 गुना कर दिया जाए, जैसे मैंने डायग्राम भी बना के दिखाया हुआ, हमारा क्यूब है, हमने इसकी एज को डबल कर दिया, मतलब 4 कर दिया, समझ रहे हो ना। तो बोला है तो फिर सरफेस एरिया जो है वो कितना बढ़ जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको ना कैसे कर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो हमें साइड का पता तो है नहीं कितनी है, इसने ये तो बताया नहीं कि साइड कितनी है, तो हम उसका डबल करके बता दें। तो
तो या तो एक तरीका ये कि हम साइड को एक्स एक्स मान लें कि साइड एक्स है, अच्छा फिर उसकी डबल कर दी तो डबल एक्स कर दी। लेकिन उस सबसे बढ़िया है कि जो मैंने डायग्राम बना दिया ना उसी से समझ लो कि मान लो क्यूब की साइड है 2, ठीक है, फिर उसका डबल कर दिया हमने, डबल करके कर दिया 4। तो एक बात बताओ, जब साइड 2 थी तो बेटा तब एरिया कितना था, सरफेस एरिया कितना था, सरफेस एरिया हम एक काम करते हैं इसको यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। मान लो लेट साइड ऑफ ए क्यूब इज 2 सेंटीमीटर एंड देन डबल। तो एक बात बताओ होगा, हमने 2 मान लिया, एक्स मानने से बढ़िया हमने 2 मान लिया, ठीक है, 2 मान लो, 1 भी मान सकते थे, 3 मान सकते थे, 3 मानते तो डबल करके 6 कर देते, 4 मानते तो डबल करके 8 कर देते, ठीक है। तो हमने माना कि पहले इसकी साइड थी 2 सेंटीमीटर, तो बेटा इसका सरफेस एरिया कितना रहा होगा, सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 6 इंटू 2 का स्क्वायर को 6 टोटल 100 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर रहा होगा, चलो इसको हम सेंटीमीटर बना देते, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, फिर दूसरा केस क्या हुआ, व्हेन साइड इज डबल, जब साइड को हमने डबल कर दिया तो बेटा क्या हुआ, तब सरफेस एरिया कितना हो गया हमारा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी होगी हमारी 4 प्लस का कितना बेटा 6 इंटू 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुम्हें दिख रहा है कि कितने टाइम हो गया इसका, 4 टाइम, कितना हो गया। अब मैं इसका आंसर बताऊंगा तुम्हें सीधे, अब मैं इसका तुम्हें आंसर सीधे करता हूँ। एक बात बताओ बेटा, अब देखो सीधा कैसे कर सकते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, जब इसका साइड थी कुछ ए मान लो और हमने ए से कर दी डबल ए, साइड का 2 टाइम कर दिया, तो बेटा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर टाइम बढ़, देखो 6 तो फिक्स है, 6 तो बदलेगी नहीं, जब हमने यहाँ भी 6 लगाया यहाँ भी 6 लगाया, बदल कौन रहा है ये भाई 2 से 4 हो गया, मतलब ये डबल हो गया। तो बेटा ये जब 2 से 4 हुआ या a से 2a हुआ तो ये स्क्वायर टाइम बढ़ता है, समझ लो ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, यहाँ पे इसके डबल का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइड इज डबल देन एरिया विल बी स्क्वायर टाइम इंक्रीज, स्क्वायर टाइम ऑफ डबल, यानी कि 2 का डबल कितना था, 2 का स्क्वायर कितना था 4। अगर हम तुमसे ये कहते कि अगर साइड को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, साइड इज ट्रिपल्ड देन एरिया बिकम्स, 3 का स्क्वायर कर दो बेटा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो एरिया जो बढ़ेगा वो 9 टाइम बढ़ेगा, समझ रहे हो ना बात को, स्क्वायर टाइम बढ़ता है, क्योंकि सरफेस एरिया के फॉर्मूले में क्या होता है साइड का स्क्वायर, और हम साइड को ही चेंज कर रहे हैं, साइड को डबल कर रहे हैं तो डबल का स्क्वायर टाइम एरिया बढ़ जाएगा, साइड को ट्रिपल कर रहे हैं तो साइड का ट्रिपल का स्क्वायर टाइम एरिया बढ़ जाएगा, यानी कि साइड इज ट्रिपल देन सरफेस एरिया जो इंक्रीज होगा विल इंक्रीज 9 टाइम। मानो 4 गुना बढ़ा दिया हमने, 4 टाइम इंक्रीज कर दी हमने साइड, तो एरिया 16 टाइम बढ़ जाएगा, समझ रहे हो बात को। अब देखो वो इसमें वॉल्यूम का आ गया सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आ गया वॉल्यूम का। तो देखो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, कैसे, ये मानो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, समझ लो। तो अब के क्या फर्क पड़ेगा वॉल्यूम पे, क्यूब टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्यूब टाइम। अब जैसे हमने साइड का डबल किया था, जैसे मैंने इससे पहले इसको माना हुआ था, हमने साइड का डबल किया था तो वॉल्यूम ना क्यूब टाइम बढ़ जाएगा, क्यूब टाइम का मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, समझ लो ना, वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। लेकिन इसको हम कर कैसे सकते हैं कि हमने चलो मान लिया कि पहले साइड थी 2 फिर होगी 4, तो पहले केस में वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इन फर्स्ट केस कितना होगा 2 का क्यूब यानी 8, ठीक है। फिर जब उसका साइड कितनी होगी, हमारी साइड कितनी होगी 4 हो गई, 4 हो गई, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 द 16 हो गया 64। तो देखो बेटा 8 से 64 हो गया, 8 से 64 हो गया, 8 से 64 होने का मतलब कितना है 8 8 जा 64, यानी कि वॉल्यूम कितना बढ़ गया 8 टाइम्स, वॉल्यूम कितना बढ़ गया 8 टाइम्स। और यही मैं बात कह रहा था कि हम ये चीज़ वैसे भी कह सकते हैं सीधा, क्योंकि क्यूब टाइम बढ़ता है, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, तो अगर साइड को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम डबल का क्यूब टाइम बढ़ जाएगा, साइड को ट्रिपल कर देंगे तो ट्रिपल का क्यूब टाइम, ट्रिपल का क्यूब कितना होता है मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27 टाइम्स। तो तुम इसका आंसर सीधे भी कर सकते थे, वाटर इज पोरिंग
देखो एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर, देखो डायग्राम बना हुआ है, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं। एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर है जिसके अंदर क्या हो रहा है, पानी पोर हो रहा है, मतलब पानी गिर रहा है उसमें बूंद बूंद करके, छन छन के, एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। अच्छा छन के नहीं है, 60 लीटर पर मिनट, मतलब 1 लीटर में 1 मिनट में 60 लीटर पानी उस टैंक के अंदर क्यूबॉइडल रिजर्वायर के अंदर जाए। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर, वॉल्यूम जो है वो कितना है बेटा, 108 फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो रिजर्वायर को भरने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, पानी जो जा रहा है ना उसके अंदर वो दे रखा है हमको लीटर में कि 1 मिनट में 60 लीटर, और हमें इस रिजर्वायर का वॉल्यूम जो दे रखा है वो दे रखा है मीटर क्यूब में। तो हमें क्या करना है, हमें इसको लीटर में बदलना है। क्यों बदलना है भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन करो, तुम ना 1 मिनट में 2 लीटर पानी डाल दो, मानो कहीं पे 1 मिनट में 2 लीटर पानी डाल दो किसी बाल्टी में, और बाल्टी 10 लीटर की है, मान लो 10 लीटर की बाल्टी है, 10 लीटर की बकेट है, तुम 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालते हो बेटा, 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालते हो, तो कितने मिनट में भर दोगे तुम इसको। तुम कहोगे सर 5 मिनट में, है ना, कितनी जल्दी आसान आंसर करोगे सर, 5 मिनट में भर देंगे। 1 मिनट में 2 लीटर, 2 मिनट में 4 लीटर, 3 मिनट में 6 लीटर, 4 मिनट में 8 लीटर, 5 मिनट में 10 लीटर। या फिर ये भी कह सकते थे कि सर हम इनको डिवाइड कर दें 10 को 2 को, 5 आ जाएगा कि वी फिल इट इन 5 मिनट। तो यही काम यहाँ करना है बेटा, हमें ये बाल्टी की जगह रिजर्वायर है और ये लीटर की जगह मीटर क्यूब में दे रखा है, हमें इसको लीटर में बदल देना है। और लीटर में बदलने के लिए अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इनटू कर दो 1000 से मीटर क्यूब को बदलने के लिए, ठीक है, 1000 से इनटू कर दिया। अच्छा सर जी, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इन लीटर, कितना लीटर। अब हमको निकालना है कि कितना समय लगेगा, तो जो हम टाइम निकालेंगे ना, टाइम टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक, रिजर्वायर लिख लो, तो वो क्या होगा बेटा, ये डिवाइडेड बाई क्या 60 लीटर पर मिनट में जा रहे हैं ना, तो ये इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो बेटा एक जीरो से एक जीरो काट लो, ठीक है। अब ये 60 काट लो, 6 × 6 6 × 48, तो कितना होता है बेटा 18 × 18 × 100 कितना होता है बेटा 1800 आंसर आ गया। अब इसको सर हम क्या आर में दे सकते हैं आंसर, बिल्कुल दे दो। जब ज़्यादा मिनट हैं, जब मिनट ज़्यादा हैं तो उनको आर में ही दे देते हैं हम जनरली, वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन इसको चाहो तो इसमें बदल लो। और मिनट को आर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाई 60 करते हैं बेटा, मिनट को आर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाई 60, जो हो जाएगा बेटा 30 आर, यानी कि रिजर्वायर जो हमारा फिल होगा तो 30 आर का होगा। और यहाँ पे तुम्हारी मेरी सॉल्यूशन खत्म होती है 8th क्लास की। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी।